तारिक भाई, ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही बात की जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये बड़ी बेइज्जती की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आपने मुलाकात एक मिड लेवल IMF के उससे करा दी। दूसरा ये कि साथ साथ ही जो आप राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है, ज़रा पहले सुन लें, उसके बाद भी बताइएगा कि आप भी इमरान खान के नक्शे कदम में चलते हुए एक और ऑनस्लॉट कर रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, इस तरह उन्होंने काजी फाइजा साहब पे किया था। सुनवाएं ज़रा। देखें, दो सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उनका जो तर्ज अमल है, बाज मामलात ऐसे हैं कि ये बनाया जा सकता है। यानी वो हर मामले में खत लिखते थे और फिर खत जिसको लिखते हैं वो खत उसको बाद में मिलता है, मीडिया में पहले पहुंच जाता है। यानी एक ऐसे प्रापेगंडे का अगर आप मुजब बने जो पूरे अदारे को मलाइन करे, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसको किसी न किसी सिमत जो है वो मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो काम चलने नहीं दे रहे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। हर मामले में या इख्तलाफ करते हैं या जो है बाइकआउट करते हैं या खत लिखते हैं। सर, ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से दो सीनियर जज हैं जिनका तर्ज अमल हुकूमत के को नागवार गुजर रहा है और जो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं, और जजों को अब आप बताएंगे किस तरह चलना है? तारिक साहब, कायरा साहब, बहुत वार्म वेलकम। आप झलक दिखलाते चले जाते हैं, करूँ तो क्या करूँ? जी तारिक साहब जवाब दें, उसके बाद जा रहा हूँ सीधा कायरा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कामान भाई, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको वन लाइनर जवाब दे देता हूँ। जो चीफ़ जस्टिस साहब से IMF के वफ़द की मुलाकात हुई है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मनसब है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मनसब नहीं है कि चीफ़ साहब से वो कोई IMF का जो गवर्नमेंट के साथ इससे पहले भी मुआहदा हुआ या आगे उसकी एक्सटेंशन होने जा रही है उस सिलसिले में मिले। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया एट ए गुड विल जेस्चर। अगर वो मिल रही हैं तो इसमें कोई ऐसी मुज़ायके वाली या इस तरह की कोई तज़ीक वाली बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए या पाकिस्तान के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की राना सनाउल्लाह साहब की क्लिपिंग की, देखिए इस वक्त जो आपको मीडिया पे नज़र आ रहा है, हर इदारे के अंदर ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। हमारी पार्टी के अंदर, हर जमात के अंदर, जमहूरी जमात के अंदर हर इशू के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। मिसाल के तौर पर लेकिन आप तो एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं वो जज जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर रहे हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिबों के खिलाफ रेफरेंस जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जो राना साहब ने बात की है, मैं क्या आई हैव द राइट कि मैं कहूँ जी मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। पार्टी मीटिंग्स में ये होता है कि जी हम इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो मीडिया के ऊपर नहीं होता। मैं मीडिया के ऊपर राना सनाउल्लाह के खिलाफ बात नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो वन पार्टी मीटिंग में करूँगा। ये होता है आपकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोच है। तारिक भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दो सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं? मैं अब आ रहा हूँ उस इशू पे जो आपने बात की है, आप अपनी राय दें। ये जो खत जो चल रहा है ना, ये जो खत लिखना चल रहा है, ये देखें, अगर तो खत लिखा जाए चीफ जस्टिस साहब को 100 दफ़ा लिखें, अगेन आई विल से दे हैव ऑल द राइट, रोज़ लिखें, लेकिन खत जो है चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे तक पहुंचता नहीं है, मीडिया पे सबसे पहले चला जाता है। मतलब ये है कि वो खतूत मीडिया के लिए है, वो इदारे को अंडरमाइन करने के लिए है, वो इदारे की जो एक सेंटिटी है, उस इदारे की इंडिपेंडेंस है, उस हवाले से एक सवालिया निशान उठाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब अभी आपको मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे थे कि आइन की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, इसके लिए हम अलायंस, ग्रैंड अलायंस का सोच रहे हैं। तो खत लिखने से तो आइन की बालादस्ती खत्म नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की सुबकी नहीं हो सकती। सुबकी उस सूरत में हो सकती है कि जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं कि जो ग्रैंड अलायंस बनाने का सोच रहे हो कि आइन की बालादस्ती नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम ने धज्जियां उड़ा दी है दस्तूर की और अदलिया की, आज़ाद अदलिया की, उसको एड्रेस आपका क्या ओपिनियन है? आपको लगता है आज आइन की बालादस्ती है, आज पार्लियामेंट रबर स्टैंप नहीं है, आज अदालतें आज़ाद है? आपको लगता है तारिक भाई इस वक्त? देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, मिफ्ता साहब की बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन ख़त लिखने से ना आइन की बालादस्ती कायम होती है, ख़त लिखने से ना 26वीं तरमीम रिवर्स हो सकती है। उसके और तरीक़ाकार हैं। ख़त लिखने से और उसको मीडिया पे अफशा करने से सिर्फ जो इदारा है वो कंप्रोमाइज़ होता है। मेरा मौक़िफ़ बड़ा सीधा और बड़ा सिंपल है। नहीं, इदारा सर, मेरा आपसे सवाल है, इदारा या कोई भी इदारा, सिर्फ मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, वो ख़त लिखने से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अवाम को पता चलने से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो उसका जब बरमिला ऐलान या इयादा किया जाए, मीडिया पे आ जाए, तो आपको लगता है कि बड़ी सुबकी होगी जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करें? कॉम्प्रोमाइज़ तो पहले ही हुआ होगा ना कहीं जाके, तभी ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अगर हुआ होगा तो लेटर से तो नहीं हो सकता कॉम्प्रोमाइज़। नहीं, देखिए, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन आप इसको इन अल्फाज में मैं कह देता हूँ कि किसी भी इस सतह के इदारे के अंदरूनी इख्तलाफात अगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले डिस्कस हो रहे हों तो इदारा कंप्रोमाइज़ होता है। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा आसान
ज़बान में मैंने बात कर दी है कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले डिस्कस नहीं होना ठीक है चाहिए। सर, पॉइंट आ गया तो उसके आपका। अंदर इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, बिल्कुल ठीक। ये नहीं होना चाहिए। मिफ्ता साहब ने जो बात की है ना जी ग्रैंड अलायंस की, मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन जैसे कोई मौलाना फजल रहमान साहब जैसे जो अलायंस की बात हो रही है, कुछ सेंस रखने वाले लोग मिलें ताकि माशाल्लाह। वो जो ट्रैक से उतर गई है तहरीक इंसाफ, अपोजिशन जो है वो इस वक्त वो रोड पे नहीं चल रही, इस वक्त वो पता नहीं किस ट्रैक पे जा रही है, किस सिमत में जा रही है, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, कर चुके हैं, मुल्क का भी नुकसान करने के दर पे हैं, सिस्टम के भी यार पीछे आप, पड़े हुए हैं। आप अगर ये लोग इमरान मौलाना साहब खान से जैसे उनके डरते हैं साथ आप, होंगे तारिक तो ये भाई? कफन बरदार रैलियां नहीं निकलेंगी, आप डरते हैं, आप बल्कि कहते बैठ चलो, के बात आप होगी। कहते देखिए यार अभी भी मिफ्ता मिफ्ता साहब शरीफ ने कहा आदमी है, है, मेरी बात तो सुन लें। मिफ्ता शरीफ आदमी है, मिफ्ता इस्माइल सिविलाइज आदमी है, ना उसने कोई तड़ियां लगानी है, ना उसकी कोई करोड़ों की पीछे वो है अपना मैस मोबिलाइजेशन है जितनी इमरान खान की। तो आप कहते हैं इमरान खान जेल में ही रहे। हाँ, मिफ्ता इस्माइल अगर ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ मिलके, हमें एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, हमारी जान बची रहेगी, हमारी हुकूमत नहीं जाएगी। इमरान खान ना बाहर आ जाए, खुदा का वास्ता कहीं। तड़ियां लगाना अपोजिशन का काम है, वो जरूर लगाएं, वो जरूर लगाएं, लेकिन पार्लियामेंट मिफ्ता के साहब तो अंदर नहीं लगाते ना, इसलिए और आप तरीके से लगाएं। चले मैं को मुबारकबाद दे दूं। सर पे जो कफन बांध के आ जाते हैं, ठीक है। वो मौलाना फजल रहमान साहब कफन बांध के नहीं आएंगे, ना इनको आने देंगे।